जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम अल्फा बैंकेट हॉल में हैं। ये आपको बता दें करोल बाग में स्थित है और आपको बता दें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में खास हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चंडी जी बहुत थक गए हैं। Just 2 minutes, please. Take your seats, everyone. पमा जी के शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जा रहा है। पमा जी हमारे पैनलिस्ट भी हैं, सेलिब्रिटी क्लब के टॉपमोस्ट मेंबर भी हैं। आइए जी, अब ब्लैक से अपना टीम आगे आ जाए। एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं। ब्लैक करके लोगों को एक प्रोत्साहन मिल सके और वो अपनी प्रतिभा को एक प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष ला सके। मैं आभार प्रकट करती हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, वर्ल्ड टैलेंटेड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ऑर्गेनाइज़र मिसेस मीरू सहगल का, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य अतिथि व्यक्तियों का, आप जैसे मीडिया कर्मियों का, क्योंकि आपके बिना, हमारे बिना, समाज के सभी लोगों के बिना शायद कोई भी जर्नी अधूरी है, कोई भी इवेंट अधूरा है। इसलिए सबका सहयोग, वही कहते हैं कि सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, वो तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को साथ में लेके चलें, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना है। और इस तरह के प्रोग्राम रानी लक्ष्मीबाई इसलिए टाइटल दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है वह अपने वीरांगना के समान ही इनाम का हकदार है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। मैं जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट हूँ और वैश्विक मुद्दों पर मेरा हमेशा ही क्रिया प्रतिक्रिया रहती है और तर्क वितर्क मैं करती हूँ और इतना ही नहीं, मैं एक टीवी पैनलिस्ट भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं रिद्धि लूथरा हूँ, कैफ़े आफ्टर आवर्स की ऑनर हूँ मैं, और मुझे नीरू जी ने यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड जो यहाँ पे VVIP गेस्ट आए थे शैंटी जी, उन्हें मैंने बुलाया क्योंकि मुझे नीरू जी के प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, उनके साथ उनका काम देख के, डेडिकेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली आई एम वेरी ग्लैड कि नीरू जी ने हमें ये चांस दिया और हमने इतना अच्छा प्रोग्राम को वो किया। थैंक यू सो मच। मैम हमने देखा कि आज के कार्यक्रम में खास बात ये थी कि गरीब तबके के लोगों को जहाँ तक बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया और सबसे ज़्यादा कैंसर सर्वाइवर को उनको सम्मानित किया गया, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, तो सोशल एक्टिविटीज़ को सम्मानित किया गया। तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। वो हमारी मोनिका जी ने उन्हें कैंसर पेशेंट्स को, मैंने उनके रिक्वेस्ट पे बोला कि आप उनको बुलाइए। बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम, सच्ची में बहुत अच्छा था। नीरू जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस प्रोग्राम के लिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस प्रोग्राम्स अगेन। थैंक यू नीरू जी। हम देख पा रहे हैं कि आपके पास भी एक ट्रॉफी है, तो और सम्मान समारोह के दौरान आपको भी सम्मानित किया गया है। तो मैम बताएंगे हमारे दर्शकों को किसके लिए सम्मान किया गया? हाँ जी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट किया है। मैं भी अभी नीरू जी के साथ जस्ट जुड़ रही हूँ। जैसे जैसे वो इतना वो एंटरप्रेन्योर वो बन चुकी हैं, हम भी उनके फुटपाथ उस पर चल रहे हैं। टाइम लगेगा बट ठीक है, इट टेक्स टाइम। थैंक यू। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम हुआ रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह, जैसे कि नाम से ही जान पड़ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैम क्या कुछ कहेंगे? आई एम दिव्या सिंगल और मैं एक लेडीज़ क्लब रन करती हूँ बाय द नेम ऑफ संगिनी। मैं और मेरी फ्रेंड रीमा भी लंदन में है, तो वो यहाँ नहीं आ पाई, वैसे हम दोनों इन्वाइटेड थे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आज का। नीरू जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, थीम के अकॉर्डिंग सारे लोग ऐसे रेडी होके आए थे। सो इट वाज अ फैंटास्टिक शो। और सबसे अच्छी बात मुझे इस शो की लगी कि इस शो में जो कैंसर सर्वाइवर्स को जो सपोर्ट किया गया, उनको जो आगे लेके आए, वो एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि अचीवमेंट थी। क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ के लिए जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जो जंग लड़ रहे हैं, वो एक आम बात नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू नीरू जी
एंड आई विश हर अ वेरी गुड लक इन द फ्यूचर एज वेल कि वो आगे ऐसे प्रोग्राम्स करती रहें। मैम, हमने देखा कि आपको भी सम्मानित किया गया था, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आपको क्यों सम्मानित किया गया? आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए आज आपको सम्मान मिला? मैं एक लेडीज़ क्लब रन करती हूँ संगिनी के नाम से, जिसमें कि सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम सपोर्ट करते हैं, नेटवर्किंग मीटअप करते हैं। और जो लेडीज़ जो घर पे रह के काम करती हैं, बिकॉज़ क्या है हमारी सोसाइटी में, इनफैक्ट आप सबको पता है कि एक लड़की जब वर्किंग होती है, वर्किंग होने के बाद जब उसकी शादी होती है तो उसका करियर पीछे छूट जाता है। तो हमारा मेन एम यही है कि उनको फिर से एक नए जोश के साथ हम आगे लेके आएँ कि येस यू कैन डू समथिंग और इंडिपेंडेंट बनाए। तो जो आत्मनिर्भर बनाने वाली बात है उसी को हम फॉलो करते हैं और लेडीज़ को हम सपोर्ट करते हैं कि वो आगे आए, इंडिपेंडेंट बने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पहचान बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं संगिनी क्लब तो रन करती हूँ, उसके साथ में एक आयुर्वेदा कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, आयुर्वेदा आयुर्वेदिक रिचुअल्स के नाम से उसकी मैं डायरेक्टर हूँ इंडिया में, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ये डील करती है। इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और जो भी कुछ बन सकता है मेरी तरफ से मैं सोसाइटी के लिए वो करती हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा और आपको आज अवार्ड मिला है किस चीज़ का? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। नीरू जी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर पेशेंट जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ नॉर्मली तो लाइफ में हम सब स्ट्रगल करते ही हैं, पर ज़िंदगी के साथ वो जो जंग से वो लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रियली अप्रिशिएट। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, शेट्टी जी आए और सबको उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया, तो बहुत ही बढ़िया। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं नीरू जी के साथ पहले भी बहुत एसोसिएटेड हो चुकी हूँ और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। इस बारी मैंने VVIP गेस्ट शेट्टी जी को बुलाया था यहाँ पे और बहुत खुशी हुई, उनका इतना अच्छा प्रोग्राम गया। बहुत बाय हार्ट नीरू जी का थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। अपना परिचय भी दे दीजिए आप दोनों। दिस साइड रिद्धि लूथरा एंड द कैफ़े आफ्टर आवर्स है हमारा द्वारका में। अब आपका या मेरा नाम दिव्या सिंगल है और मैं एक लेडीज़ क्लब रन करती हूँ अपनी फ्रेंड रीमा बिरदी के साथ, और हम दोनों फाउंडर्स हैं। और जो हमारा क्लब है संगिनी शॉपिंग क्लब, इट्स अ वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप, जहाँ पे हम सारे वुमेन को, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहे आइदर वो घर से काम करते हैं या वो जिनका अपना कोई सेटअप है, उन सबको हम सपोर्ट करते हैं। नेटवर्किंग मीटअप्स हम कंडक्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। थैंक यू। स्टार्ट कर दो। स्किल डेवलपमेंट देना चाहते हैं हम, उनको मछली देना नहीं चाहते रोज़। आज मैं उनको 100, 200, 500 दे दूंगी, लेकिन वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं उनको इतना हुनरबाज और हुनरमंद बना दूंगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और उस हुनर की बदौलत वो सब कुछ जीवन में कर पाएंगे जो वो करने के लायक हैं। आज इन स्लम्स के बच्चों को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके किन्नर्स को, स्लम्स को, दिव्यांगों को और कैंसर पीड़ित बच्चों को, आज हमारा जो मकसद है, सच में आज सपना जो देखा था 25 साल पहले आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। अमूमन लोग अपने कार्यक्रमों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। आपने जैसे कि कैंसर सर्वाइवर्स को बुलाया, कोरोना योद्धाओं को बुलाया और नीचे तबके के उन लोगों को बुलाया, ये अपने आप में सराहनीय सर। और मैम दूसरों के लिए संदेश भी है। देखिए, एक संदेश मैं सभी को देना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरी वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं, कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाने से आप, वो एक कहावत है ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो आप उनको पैसा देकर आप एक जो काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अवार्ड मिल रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के हाथों से, वो समाज सेवा नहीं है। अगर आप वही 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो आप सेलिब्रिटीज़ के हाथों में सौंपते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर वो आप 1 लाख रुपए किसी एक झुग्गी या कि झुग्गी झोपड़ी या किसी बस्ती पर लगा दें, तो शायद देश का भविष्य सुधर जाएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसीलिए हम रियल फाइटर्स को, रियल वॉरियर्स को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर वो बच्चा सेलिब्रिटी है जो जीवन में अपने आप से लड़ रहा है, समाज के लिए एक मिसाल है और देश के लिए एक मिसाल है। धन्यवाद। Hi, my name is Upma Dua. I'm a model, actor, anchor और production manager of Black Zebra Movieton. जी मैम, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? भाई आज का कार्यक्रम बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स आए थे, कोरोना सर्वाइवर्स आए थे, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है नीरू मैम ने। बट नीरू जी बहुत अच्छा कर रही है और मैं उनको आगे भी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी उनके फ्यूचर एंडवेज के लिए। तो
या मैम कितने समय से आप लोग WBTR के साथ जुड़े हुए हैं? इट्स बिन सो मेनी ईयर्स नाउ। तो नीरू मैम जी से मुलाकात मेरी होती रहती है और उनके साथ कनेक्शन मेरा अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके इवेंट में आके। मैम क्या कुछ संदेश देंगे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है और वो नाम से ही जाना जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई है, तो वीरांगना के तौर पर क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे आप समस्त हमारी महिलाओं को जो कि कामकाजी हैं और या फिर हाउसवाइफ हैं? देखिए लक्ष्मीबाई जी जो थी वो एक विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रही हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पावर के तौर पर एक घर की कीज़ दे दो भी घर संभालो, नहीं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप उन विमेन को एक्सेप्ट कीजिए द वे शी इज़, उनके आइडियाज़ को, उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट कीजिए, तभी विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में कही जाएगी कि हाँ विमेन आर एम्पावर्ड नाउ। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, कैसा लगा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और नीरू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और बहुत से लोगों को गिफ्ट दिए, सम्मान दिया और इतने लोगों को इकट्ठा किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सर हमने देखा कि आपको भी सम्मान मिला और आपके हाथों से सम्मान दिया भी गया, तो कैसा लगा उसके लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आज आया हूँ अपने मेरा प्रोडक्शन हाउस है ब्लैक ज़ेब्रा मूवी टोन, तो उसके बिहाफ में एक OTT लॉन्च कर रहा हूँ जैसे हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स होता है, तो बस उसी के प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा। तो और सर हमने देखा कि कैंसर सर्वाइवर को अवार्ड दिया गया और कोरोना योद्धा को अवार्ड दिया गया, और साथ ही हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जो कि कैंसर से पीड़ित थे उनको भी अवार्ड दिया गया। क्या कुछ कहेंगे इतने सराहनीय काम के लिए? मैं बस इनको बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि ऐसे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर ये कर रही इनिशिएटिव ले रही हैं तो बहुत अच्छा है, इनको बहुत बहुत बधाई नीरू साइकिल के लिए। अब मैं डॉक्टर शेखर खुलबे हूँ और मैं एक ऑफिसर भी हूँ, पुलिस ऑफिसर, और ब्लैक ज़ेब्रा मूवी टोन का ओनर हूँ, राइटर हूँ, और बहुत कुछ है, सिंगर वगैरह बहुत कुछ आता है मेरे इसमें। तो धन्यवाद सर, हमारा सौभाग्य है आपसे बात करने के लिए। थैंक्स सो मच। पूरी टीम आ जाओ, पूरी टीम एक साथ आ जाओ जल्दी से। सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 674433। सर आज के कार्यक्रम को आज लेकर का कार्यक्रम जो रखा गया है, मैं बधाई देता हूँ बहन जी को, नीरू सहगल जी को, जिन्होंने एक बहुत समाज के उन लोगों को जोड़ा जिनको लोग इग्नोर करते हैं, ख़ास करके पेशेंट जो कैंसर के ठीक हो चुके हैं, या दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या क्लस्टर के बच्चे हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। अक्सर लोग सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या अच्छे अच्छे धनाढ़ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने उस निचले तबके को आज सम्मान देके उनका जो हौसला अफजाई दी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। जी सर कोरोना काल में भी जैसे कि मैम और सर ने बहुत ही अपना अभिन्न योगदान दिया, और यहाँ पे हमने देखा जो कैंसर सर्वाइवर्स को भी सम्मानित किया गया, कोरोना सर्वाइवर को, कोरोना योद्धाओं को भी उनको भी सम्मानित किया गया। सर क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखिए, जिन भी लोगों ने सेवा की है कोरोना में, रिमार्केबल काम किया है, उनको तो देश कभी भूल नहीं सकता है। ये ऐसी त्रासदी थी जो आने वाले 200 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। इसलिए जिनको भी इन्होंने सम्मान दिया है कोरोना वॉरियर्स को, वो काबिल तारीफ़ है। जितना सम्मान दिया जाए वो कम है, क्योंकि उस समय बेटा बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा था, बच्चा एक दूसरे से दूर हो गए थे, सारे मियाँ बीवी दूर हो गए थे, ये हालात बन गए थे। लेकिन उस समय भी अगर जिन्होंने सेवा की है उनको आज सम्मान देना हमारा नैतिक फ़र्ज बनता है। मैं बधाई देता हूँ उसके लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। तो आप देख सकते हैं श्री शंटी जी जो कि आए इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान चलिए जल्दी से आ जाइए। जन्मदिन की हार्दिक पूरी टीम, ये फोटो मीडिया में जानी है, जल्दी से आओ, बैठ जाइए। मैम क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? अमेजिंग कार्यक्रम। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपने अभी देखा होगा कि मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। सबसे अच्छा क्या होता है, काम तो हर कोई करता है,
इवेंट भी हर कोई करता है, लेकिन इस तरीके से दूसरों के दिलों तक जो पहुंचने का रास्ता है ना, ये नीरू सहगल के पास ही है। मानवता की मिसाल है वो। सीरियसली ब्यूटीफुल हार्ट। मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास टैलेंट है, तो आप नीरू जी के साथ ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज शी इज़ सच ए वंडरफुल लेडी, अमेजिंग। और उनकी सिस्टर है संगीता, ये दोनों मिलकर के कहते हैं ना, मदर फादर ने कितने संस्कार दिए बच्चों को, इनको दोनों को देख करके लगता है। और मैं जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ अतिथिगण भी आए, और दूसरी तरफ हमने देखा कि उन गरीब बच्चों को भी यहाँ पे जैसे कि सम्मानित किया गया, खासकर कैंसर पेशेंट्स से जो जूझ रहे थे बच्चे, उनको महिलाओं को सम्मान दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक जीने की चाह आपके अंदर पैदा करना, एक विजन आपके अंदर पैदा करना। बात यहाँ गरीब और अमीर की नहीं होती, बात ह्यूमैनिटी की है कि आप सबको इक्वल समझते हो, आप सबको उतना ही रिगार्ड देते हो जितना वो हकदार होते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमें रिगार्ड दो, लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि आप दूसरों को रिगार्ड दो, अपने आप रिगार्ड आपके पास चल करके आएगा। और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। कोविड ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन आज भी हम लोग भूल जाते हैं। थोड़ा सा हम शमशान के अंदर जाते हैं तो राम 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 करना शुरू हो जाते हैं, जब तक चिता जलती हुई देखते हैं। उसके बाहर आते ही हाथ पहुँच करके मुँह को तो सब भूल जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मानवता सीखनी है ना, तो आपको हर कदम अपने दिल के अंदर इस वर्ड को घुसा करके रखना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी रही, जिंदा रहेगी तो हम और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। और नीतू जी जैसे मैम रहेंगे समाज में, तो उनको सम्मान भी मिलता रहेगा, और ऐसे लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा जो मानवता के सेक्टर में काम करते हैं। देखिए, नीरू जी तो अमेजिंग काम करती हैं। सीरियसली, मैं पिछले कई सालों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और जब भी आई हूँ मुझे ऐसा लगा कि ये उतना ही जज्बा है जितना मैंने पहली बार इनके अंदर दिखा, और उतना ही रिगार्ड आज भी देती हैं जितना रिगार्ड ये पहले देती। तो सोचिए, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। आज ज़रा सी कुर्सी मिलती है ना, लोगों के अंदर दिमाग में खुमारी आ जाती है, लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो सीखने के ये सही रास्ते हैं, सही जगह हैं, जुड़ना चाहिए हमें ऐसे सिचुएशन से। और हमारे दर्शकों के लिए मैं स्पेशली यही कहूँगी कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिविटी अपने से दूर रखिए। जो ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं ज़रूर मिलेगा, जिस दिशा की ओर आप जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएंगे, और आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैंने PhD की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। भगवान की दया से मुझे बहुत सारे ऑनर्स, ग्रेट अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली मैं अभी लंदन से भी गई थी, हाउस ऑफ लॉर्ड से मैंने अवार्ड लिया था, और अभी मैं अमेरिका से भी होकर के आई हूँ। अमेरिका के TV चैनल्स में भी मैं शोज़ करती हूँ। यूट्यूब पर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलोवर आप मेरे ज़रूर बनिए। मैं TV चैनल्स के लिए काफ़ी सारे शोज़ करती रहती हूँ, इसीलिए सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम, फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जो आपने ऑर्गेनाइज किया, अब बचक जी से खुल जाएगी। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, और मैम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह से सभी को सम्मान दिया गया, चाहे कैंसर सर्वाइवर हो या फिर कोरोना योद्धा हो, मैम क्या कुछ कहेंगे, और ऐसी सोच कैसे आई? सर, मैंने अपने लिए इतने खिताब जीते। मैं नीरू सहगल सोशलिस्ट रिफॉर्मर, अवेकनर, वुमेन एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हूँ। अपने लिए लाइफ में इतना कुछ जीता और गेन किया कि फिर लगा कि ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। तो अगर जीवन में से जाना है, कुछ करके ऐसा जाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी मशाल और हमारा नाम चलता रहे, तो इसीलिए निम्न वर्गों के लिए काम शुरू किया। दिव्यांगों से बहुत प्यार करते हैं हम और हमारी टीम। स्लम्स के बच्चे, किन्नर्स, इनको पढ़ाना, इनको काउंसलिंग करना, इनको कोर्सेज कराना, इनको पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट करना, इनको रास्ता दिखाना। तो ये निम्न वर्ग को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है और जुनून है, ये काफ़ी टाइम से, बचपन से था। मिसेस दिल्ली बनी, ब्रांड एम्बेसडर बनी, एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ, लाइफ कोच हूँ। तो बट ये सारी अचीवमेंट्स बिल्कुल बेकार थी जब तक हम किसी के लिए कुछ ना करें। तो जीवन वही है कि हम किसी और के लिए जिएं।
मैम WBTR का क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, जिसमें 24 क्लब चलते हैं। बच्चों का क्लब है, लेडीज़ का, सीनियर सिटीजन्स का, हैंडीकैप्स का, स्लम्स का, दिव्यांग्स का, बहुत सारे क्लब्स हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं और NGOs को प्रमोट करते हैं। न्यू प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि ये ब्लैक ज़ेब्रा मूवी टोन की टीम यहाँ आई हुई है, OTT चैनल लॉन्च कर रहे हैं। ACP डॉक्टर शेखर खुलबे जी, उपमा दुआ जी और देवाशीष चक्रवर्ती जी, तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क में सपोर्ट कर रहे हैं जी। और हम मैम हमने देखा भी काफ़ी जैसे कि कोरोना योद्धाओं हों या फिर और भी जो लोग जिन्होंने समाज में अपना भिन्न योगदान दिया है, मैम इन लोगों को आप चुनते कैसे हैं, कैसे इन तक पहुंच पाते हैं? फेसबुक पर जैसे ही हम फर्स्ट पोस्टर रिलीज़ करते हैं, हमारे पास ढेरों प्रोफाइल्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड से। हमारे पास लगभग 5000 प्रोफाइल्स आए, जिसमें से हमने टॉप 100 को चुना और उनको सम्मानित किया। और हर महीने कार्यक्रम करते रहते हैं। 120वां कार्यक्रम था और कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके लिए हम काम नहीं करते। बिल्कुल। और हमने देखा भी मैम, चाहे बच्चे हो, मिस्टर हो, मिस हो, मिसेज हो, दिव्यांग हो, हर कैटेगरी का वेलकम है और दिल से प्यार और इज्जत और सबको आगे बढ़ाने का जज्बा और जुनून, इसी को लेकर चल रही है WBTR ह्यूमैनिटी क्लब की टीम और नई दिशा इंडिया NGO। और मैम हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश एक यही है कि इन लोगों से घृणा ना करें। आप जो भी निम्न वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने कैंपेन लॉन्च किया है, ईच वन अडॉप्ट वन। तो आप अगर एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लें, चाहे वो दिव्यांग है चाहे वो स्लम है, तो 135 करोड़ की आबादी है, तो 135 करोड़ लोगों का जीवन आबाद हो सकता है। बस इतनी सी गुजारिश है सभी भारतवासियों से कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए और उसका जीवन संवार दीजिए। जाने से पहले अपने बच्चे तो हर कोई पैदा भी कर लेता है, पाल भी लेता है, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे का जीवन संवारना ही असली जीवन है। जी हाँ जी सर, हमने देखा कि मंच का संचालन भी आप कर रहे थे और साथ ही मैम का साथ दे रहे थे। WBTR के साथ कब कितने सालों से जुड़े हुए? मैं सर 3 महीने में अभी से WBTR में जुड़ा हूँ जी। और मेरे को कितना बड़ा अचीवमेंट मिल गया है, इतने बढ़िया बहुत जिम्मेवारी मिल गई है जिसके मैं लायक हूँ नहीं हूँ पता नहीं। मैंने बस दिल से काम करा है, बस दिल से करा है। WBTR का मतलब NGO को जोड़ना, क्लब को जोड़ना, सब बच्चों का, दिव्यांग्स और किन्नर वगैरह सबको जोड़ने का मकसद है हमारा। और हम कैंसर पेशेंट, ये सारा पूरा प्रोग्राम हमारा कैंसर पेशेंट को सारा सब हो जाता है सारा। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि ज़्यादा मिल गई है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कुछ आगे कहेंगे? आगे अब तो और ज़ोर शोर से काम करना है, WBTR का नाम और आगे बढ़ाना है और नए नए मेंबर बनाने हैं, लोगों में नई नई जगहें जगानी है कि नई चीज़ आगे और नई जोत जगाई है हमने। क्या सर स्लम्स में भी जाके काम करता है WBTR? हाँ, बिल्कुल स्लम में भी जा रहे हैं। स्लम के हमारे फेसबुक खोल दिए WBTR का कोई भी पेज खोल के देखिए, हम स्लम में जा रहे हैं रेगुलर। हर मंथ हमारा प्रोग्राम हो रहा है स्लम के अंदर। सर मुख्यतः क्या प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर उनको एक आर्थिक जो सहायता मुहैया कराई जाती है? कभी हम हर बार अलग अलग करते हैं, कभी हम राशन बांट रहे हैं, कभी ट्रॉफी फ्रूटी बांट रहे हैं, कभी फ्रूट बांट रहे हैं, कभी एजुकेशन बुक्स बांट रहे हैं, कभी पिछले हफ्ते ही हम फतेहनगर में प्रोग्राम करके आए हैं, वो आए हैं तो उनको भी हमने अवार्ड दिया है, देख कर आए हैं। धन्यवाद गगन जी। और हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं गगन खन्ना, WBTR मेंबर, कैप्टन। अब मैं यही चाहता हूँ कि WBTR मेंबर के साथ जुड़ें और NGO में मेरा एक स्लोगन है जो मैंने दिया है WBTR को, प्रतिदिन एक नेक काम करें, जिसको आप हाईलाइट करें। मेरा मकसद और कोई नहीं है, मेरा नाम फेसबुक पे आना नहीं चाहिए, कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को कोई शौक नहीं है, बस एक मेरा स्लोगन है, प्रतिदिन एक बंदा एक नेक काम जरूर करे, जो मेरा मकसद है। धन्यवाद। थैंक यू गगन जी। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह जो कि थीम है नीरू सहगल जी के तत्वाधान में किया गया, उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आप देख सकते हैं, आपको बता दें कैंसर पेशेंट्स जो कि सर्वाइवर हैं, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं, पे सम्मानित किया गया। और साथ ही आपको बता दें दिव्यांगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और सभी उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में अपना भिन्न योगदान दिया है। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।